ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना का जो पराक्रम था वो पूरी दुनिया ने देखा। किस तरह पाकिस्तानी सेना को भारतीय जवानों ने धूल चटाने का काम किया और पाकिस्तान जो अपने आतंकियों को बचाने के लिए आगे आया था वो मजा जब उसने चखा तो दबे पांव पीछे भागता हुआ नजर आया। लेकिन झूठे दावे करना पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर या फिर सेना के तमाम अधिकारी वो ये दावा करते रहे कि उन्होंने भारतीय विमानों को गिराया है, लेकिन एक भी सबूत पाकिस्तान दे नहीं सका। जबकि भारतीय सेना ने तमाम सबूत दुनिया को दिखाए, देश की जनता को दिखाए कि किस तरह पाकिस्तान की कायराना हरकत को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार भारत की तरफ से पाकिस्तान को फिर से चेतावनी दी जा रही है, उससे समझ आता है कि आने वाला समय पाकिस्तान के लिए खतरों से खाली नहीं है, बहुत बुरा भी होने वाला है। जिस तरह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर क्रीक इलाके में पाकिस्तान की जो हिमाकत की जा रही है, जो हरकतें वहां पर की जा रही हैं, दुस्साहस करने की पाकिस्तानी सेना कोशिश कर रही है, उसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कह दिया कि अगर दोबारा से कुछ होता है, फिर से कुछ होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो इस बार इतिहास भूगोल दोनों बदल जाएंगे। उसके बाद आर्मी चीफ इस बात को कहते हैं कि पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये समझ लीजिए। वायुसेना प्रमुख ने यह कहा कि 10 से 12 फाइटर जेट्स जो हैं वो गिराए गए पाकिस्तान के। अब जब ये बयान लगातार पिछले दिनों से सामने आए, उसके बाद पाकिस्तान का बौखलाना तय था। पाकिस्तान की तरफ से भी बयान सामने आया और गीदड़ भभकी दी गई, तबाही की जो धमकी है वो भारत को दी गई। पाकिस्तानी सेना का जो मीडिया विंग है उसकी तरफ से कहा गया, उसकी खबर हमने आपको बताई थी। लेकिन अब पाकिस्तानी सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो कहां चुप रहने वाले थे। ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री हैं, जो हमेशा से कहते रहे हैं कि उन्होंने पश्चिमी देशों के इशारे पर पाकिस्तान में आतंकियों को पाला पोसा पिछले 3 दशकों से, वो अब भारत पर बोले। उन्होंने भारत पर बड़ा बयान दिया और भारत को कीदड़ भपकी देने का काम किया है। क्या कुछ कहा है जरा वो भी जान लीजिए। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया, हालांकि पोस्ट हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि उनके अकाउंट जो हैं वो बैन है। तो उन्होंने धमकी देते हुए इस बात को कहा कि अब की बार जंग हुई तो भारत अपने लड़ाकू विमानों के मलबे के नीचे होगा। साथ ही उन्होंने लिखा कि भारतीय लीडरशिप अपनी खोई हुई विश्वसनीयता पाने के लिए भड़काऊ बयान दे रही है। आसिफ ने यह भी आरोप लगाया कि नई दिल्ली जानबूझकर तनाव बढ़ा रही है ताकि नागरिकों का ध्यान घरेलू चुनौतियों से भटकाया जा सके। ये बात उन्होंने कही। पूरा अगर हम उनका बयान फिर से देखें तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना मुल्क है, हमारे रक्षक अल्लाह के सिपाही हैं, इस बार भारत उसके विमानों के मलबे के नीचे दब जाएगा। ये ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तानी रक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा। गीदड़ भपकी जिसका कोई आधार नहीं है, जिस तरह की बयानबाजियां हमेशा से वो सिर्फ करते रहे हैं, और ये सिर्फ बयानबाजियां हैं क्योंकि पाकिस्तान के कुछ करना बस की नहीं है। पाकिस्तान ये जानता है कि वो चीन, अमेरिका, सऊदी और कुछ जो मुस्लिम देश और हैं, तुर्की है, उनके दम पर वो थोड़ा बहुत लड़ा, लेकिन जब उनके हथियारों को चोट पहुंची तो पाकिस्तान अकेला पड़ता हुआ नजर आया। पाकिस्तानी सेना ने क्या कुछ कहा था जल्दी से वो भी जान लीजिए। पाकिस्तानी सेना के मीडिया विंग ISPR ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर यह कहा था कि भारतीय रक्षा मंत्री और सेना के अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना बयान जंग को बढ़ावा देने की कोशिश है। इसके साथ ही भारतीय आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पर उन्होंने निशाना साधा और पाकिस्तानी सेना ने कहा कि जहां तक पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की बात है, भारत को पता होना चाहिए कि ऐसे हालात आते हैं तो दोनों देश मिट जाएंगे, दोनों देशों को खतरा है, यह पाकिस्तान ने कहा था। अब ये वो पाकिस्तान है जो ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पीछे हटा हुआ था और अपने डीजीएमओ से, भारत के डीजीएमओ को फोन कर ये गुहार लगाई थी कि अब जो ये जंग है, जो संघर्ष है, उसको रोक दिया जाए। लेकिन वो इस बात को माने कैसे, क्योंकि फजीयत होगी दुनिया में, तो इसलिए वो ट्रंप को इस बात का श्रेय देते हैं कि ट्रंप ने इस संघर्ष को रुकवाया, जबकि भारत हमेशा से तीसरे पक्ष को इनकार करता रहा है और तीसरे पक्ष को नहीं मानता। भारत ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, उसके बाद भारत ने इस संघर्ष को रोका है, खत्म नहीं किया है, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। और इसी बात का जिक्र आर्मी चीफ कर रहे थे। आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कहा था कि जिस तरह भारत ने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में संयम रखा, अब की बार ऐसा नहीं होगा, अब की बार भारत संयम नहीं रखेगा और अगर पाकिस्तान ने दोबारा कोई हिमाकत की तो उसका कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा। और अगर उसको इस भूगोल में रहना है
तो वो आतंकियों का साथ छोड़ दे, आतंकवाद को संरक्षण देना छोड़ दे। ये कड़ी चेतावनी पाकिस्तान को दी गई थी और लगातार जब ऐसे बयान सामने आए तो ये जो बातें थी वो पाकिस्तान तक जब पहुंची तो पाकिस्तान की तरफ से जो बौखलाहट थी वो भी सामने आई। लंबे चौड़े पोस्ट सेना की तरफ से आए। ख्वाजा आसिफ एकदम से ये बोलने लगे कि ये तबाही हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। परमाणु बम की गीड़ भपकी देने वाला पाकिस्तान यही बोल सकता है और सिर्फ बयान दे सकता है। एक बार फिर से समझ आया। और जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना ने कहा कि हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, ये कर देंगे, तो उसकी कायराना जो सोच है वो फिर से सामने आई कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने भारतीय इलाकों में जो आम नागरिक रहते हैं उनको निशाना बनाया। सेना से उसकी जंग नहीं चल रही थी ऐसा लग रहा था, आम नागरिकों को निशाना बना रहा था। लेकिन हमारे जो सैनिक हैं उन्होंने हमारी जनता का बचाव किया और ढाल बनकर वो बॉर्डर पर खड़े रहे। और हमने देखा कि किस तरह जो हमारे हथियार थे, हमारे जो जवान थे, उन्होंने पाकिस्तानी सैनिकों को ऐसा मजा चखाया कि वो हमेशा याद करते हैं। और वो झूठ दिखाते हैं अपने लोगों को, अपने अवाम को वो झूठ दिखा रहे हैं कि देखिए हमने कितने जेट गिरा दिए। सबूत देने के लिए एक नहीं है पाकिस्तान के पास। ठीक है, तो ये पाकिस्तान की फितरत है। लेकिन अब जो ख्वाजा आसिफ की तरफ से बयान दिया गया या फिर सेना की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बयान दिया गया है, गीड़ भपकी जो दी गई है, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे ही जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।